फुकेट के पटांग एरिया में अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी का थोड़ा थाई प्रोडक्ट लेना चाहते हो या कुछ और स्पेशल खाना चाहते हो विद गुड एनवायरनमेंट, या फिर सिंपली दिन के टाइम पे आप फुकेट में गर्मी में घूमना नहीं चाहते हैं, तो बेस्ट प्लेस है टू विजिट जन सिलोंग मॉल, जहाँ पे आप एसी के साथ साथ अच्छी शॉपिंग, अच्छा एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो इस मॉल को विजिट करने के लिए मैं अपने होटल से निकली, जहाँ से ये जन सिलोंग मॉल जस्ट 4 से 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे था। लेकिन निकलते ही इतनी जोर की बारिश हुई, इतनी आंधी तूफान वाली बारिश हुई कि बीच में हम रुक गए। फिर थोड़ी देर बाद बारिश थोड़ी सी बंद हुई और फिर हम बढ़े मॉल की तरफ। बारिश बंद होते ही सब लोग बाहर रोड पे आ गए। सब लोग जल्दी जल्दी जहाँ जहाँ जाना था जाना शुरू कर दिए और मॉल के सामने जल्दी जल्दी वो लोग ड्राइनेस का काम भी करना शुरू कर दिए। और बहुत ज़ोर की बारिश हुई थी। यू कैन सी यहाँ पे कितना सारा पानी है। ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा है कि थोड़ी देर के बाद ही जब हम लोग आए तो सब कुछ ड्राई हो चुका था। Finally we reached. अच्छे से मैं वीडियो नहीं ले पा रही थी, स्टिल बहुत ज़ोर ज़ोर की हवा चल रही थी। यू कैन सी एंड फ्लोर इतना शाइनी स्लिपरी था कि डर ही लग रहा था। तो ज़्यादा फोकस मेरा वीडियो पे ना हो करके बस ये था कि मैं अंदर पहुंच जाऊं। इसमें अंदर इसको अलग अलग 4 तरीके के जोन्स में डिवाइड किया गया हुआ है। द जंगल, बे, बोटानिका एंड गार्डन। एक तो अंदर जाते ही फीलिंग बहुत अच्छी आती है। वहाँ के मॉल्स, बाहर भी बहुत अच्छी वाइब है। यहाँ पे बहुत सारे शॉप बाहर भी लगे हुए थे। जब बहुत ज़ोर की बारिश आई थी तो शायद शॉप्स सारे ये लोग अंदर कर लिए थे और थोड़ी सी बारिश कम हुई तो फिर से ये लोग शॉप्स लगा लिए और काफ़ी सारे शॉप्स बंद भी थे। तो मैं सोची पहले अंदर चलती हूँ, अंदर एक्सप्लोर करती हूँ, उसके बाद फिर बाहर आऊँगी तो कुछ लेना होगा तो ले लूँगी। बहुत जल्दी में थी मैं, मुझे बस जल्दी से सब कुछ देखना था और अगर कुछ लेना हो, कुछ पसंद आए तो मैं ले लूँगी, मैंने सोचा था। नेक्स्ट डे हमारी फ़्लाइट थी फुकेट से फिर से बैंकॉक के लिए। सो हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था इसको वापस से आके कभी विज़िट करने का। सो मैं सोची कि आई हूँ तो इसे भी एक बार देख लेती हूँ। इसका लोकेशन बहुत अच्छा है। ये पटांग एरिया में एकदम सेंट्रल बीच में एकदम पड़ता है। यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही पटांग बीच भी है, बांग्ला मार्केट भी है। सो ईज़िली एक्सेसिबल है। सो अभी हम यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे हैं और यहीं पे यूनिक्लो है एंड मल्टीपल फैशन एंड स्टाइल स्टोर्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे बीच में ऐसे सारे हैंडबैग्स लगे हुए थे। जो मैं फुकेट से अपना हैंडबैग लेकर के आई थी सेम वैसा वाला भी यहाँ पे है। वो आपका है? हाँ, ये कितना प्राइस है? यहाँ पे कितना है? 400 है ये। वो कितना था? 146 है। 300 का लिया मैंने। वो 900, 800। सेल ऑफ है यहाँ पे। मैंने प्राइस पूछा ही नहीं क्योंकि वहाँ पे शॉप के पे कोई बैठा ही नहीं था। फिर उसके बाद मैं सोची कि इवन बॉय से कुछ ले लेती हूँ जो कि मैं अपने केबिन बैग में रख सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे ट्रायल वाले शैशेस जो होते हैं उसको ले सकते हैं। तो यहाँ से मैंने अच्छा खासा यहाँ पे टाइम बिताया। कुछ चीज़ें मैं यहाँ से ली भी। किधर भी जहाँ से घूम के चल जाएगा ना पूरा। देयर इज स्पा, फेस टाइम, 50% ऑफ इन रॉक्सी। हेयर एक्सटेंशन के बहुत सारे शॉप्स हैं। ये अच्छी प्लेस है। ये मेरे लिस्ट में भी था कि मैं आराम से जा कर के यहाँ पे 1-2 घंटे बिता करके कुछ सामान खरीदूँगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें, सोवेनिर्स वगैरह मिल जाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पे एक्सप्लोर की जा सकती हैं, जो कि यहाँ पे बिग सी है। मतलब एक ही मॉल के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो इसलिए मैं सोची थी कि मैं इसे अच्छा खासा टाइम लेकर के एक्सप्लोर करूँगी, बट वो हमारा हो नहीं पाया। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बार जल्दी से जा कर के ये पूरा मॉल देख लेती हूँ कि कैसा है। थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा, भले ही मैं यहाँ से शॉपिंग कर पाऊँ या ना कर पाऊँ। सो मैं इवन बॉय से तो ले ली। या उसके बाद मैं पूरा ऐसे मॉल घूम घूम के देख रही थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ से ली जा सकती हैं। ये टॉयज़ वगैरह का जो सेक्शन है ना, ये तो मेरे बेटे को बहुत पसंद आया, मुझे भी पसंद आया था। कॉस्ट वाइज मैं बताऊँ तो थोड़ा कॉस्टली था ये। टॉयज़ वगैरह कहाँ से लेना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। बहुत बेस्ट प्लेस है। ये थोड़ा कॉस्टली भी था और बात ये भी थी कि हमें फ़्लाइट में ओनली
केबिन बैग अलाउड था, तो उसमें ये सब नहीं ले जा सकते। बहुत सारी चीज़ें वो लोग निकाल दे रहे थे आने के टाइम पे, तो ये भी डर था। उसके बाद नीचे ही यहाँ पे बहुत सारा, यहाँ पे ऐसे बीच में ना कपड़ों का पूरा ऐसे बीच में पूरा शॉप जैसा एकदम ओपन सा है। सो यहाँ पे आराम से कपड़े ख़रीदे जा सकते हैं। प्राइस वाइज मैं बताऊँ तो ओके था और क्वालिटी भी ठीक था। मतलब अगर कोई कपड़े लेना चाहते हैं, ज़रूरी है तो ले सकते हैं, अदरवाइज़ मुझे बहुत कुछ यूनिक सा नहीं दिखा कपड़ों में, मैंने देखा भी। फिर ये टॉय सेक्शन को हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया। मैंने अपने बेटे को बोल दिया कि मैं जब हम लोग बैंकॉक जाएंगे तो वहाँ से हम लोग ख़रीद लेंगे, यहाँ से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर वो लोग निकाल दिए बैग में से तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। कुछ ले नहीं पाए तो थोड़ी देर के लिए ये सैड भी थे, फिर अंडरस्टैंड किया कि ओके वी कांट टेक। एंड बाहर जो शॉप्स है ना, मैं तो बोलूँगी वहाँ पे अगर कोई चीज़ पसंद आए तो तुरंत ले लें। यहाँ पे ये क्लिप्स वगैरह 100 बात में 3 पीस दे रहे थे, मतलब 300 में 3 पीस। यहाँ पे सोप्स वगैरह भी बहुत सारे थे, जो शेप्स वाले सोप्स होते हैं वो यहाँ पे बहुत सारे थे। मैं तो नहीं ली कि मैं बैंकॉक से लूँगी, बट मैं कहीं से भी नहीं ले पाई। तो बाहर बहुत सारे शॉप्स हैं एंड मेनली बारिश की वजह से बहुत सारे शॉप्स बंद हो चुके थे, बट स्टिल कुछ शॉप्स उन लोगों ने बाद में ओपन किए थे। यहाँ पे सोवेनियर्स वगैरह हैं। थोड़ा सा ये बैंकॉक के कंपैरिजन में कॉस्टली प्लेस है, बट स्टिल इतना भी कॉस्टली नहीं है कि अगर मान लीजिए बैंकॉक में नहीं हो पाता है घूमना तो यहाँ से लिया जा सकता है। थोड़ी देर हम बाहर ऐसे ही थे और काफ़ी हमें लेट भी हो रहा था, तो फिर हम सोचे चलो बेसमेंट में चलते हैं। बेसमेंट में जाने के बाद सबसे पहले दिखा 7-Eleven, तो हम 7-Eleven में गए, वहाँ से पानी लिए, कुछ खाने पीने की छोटी मोटी चीज़ें लिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ पिक्चर्स लिए, घूमे, थोड़ा ऊपर नीचे भी इधर उधर बहुत सारा, मैंने फ़ोन ऑफ करके बहुत सारे प्लेसेस को मैं एक्सप्लोर की, देखी। एकदम सेफ़ प्लेस है, घूमते घामते हमें काफ़ी देर भी हो गया था। फिर बाहर में बहुत सारे खाने पीने वाली चीज़ें मिल रही थी, वहाँ से हमने कुछ चीज़ें ली खाने पीने की, और फिर हम पहुँच गए अपने होटल पे। सेफ़ है मतलब रात में निकलना एकदम सेफ़ भी है, अच्छा प्लेस है, सेफ्टी से अलर्टनेस से घूमा जा सकता है। सो जंगसिलॉन मॉल, मुझे पता है कि मैं बहुत अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड नहीं की हूँ, मैं बहुत अच्छे से नहीं दिखाई हूँ, क्योंकि सब कुछ बहुत कम टाइम था मेरे पास और थोड़ा सा डर भी लग रहा था। ऑलरेडी रात हो चुकी थी काफ़ी, और मॉल्स भी यहाँ पे सब कुछ बहुत ना जल्दी से बंद हो जाते हैं। बारिश हो रही थी, तूफ़ान हो रहा था, और मैं बस अपने बेटे को लेकर के अकेले ही आई थी, तो इसलिए मैं जल्दी सब कुछ एक्सप्लोर करके वापस जाना चाहती थी। तो वीडियो वगैरह मैं बहुत अच्छे से नहीं ले पाई, सॉरी फॉर दैट, बट स्टिल मैं इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की हूँ। होपफुली आप जब जाएँ तो आप अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएँ।